दिया है, बिहार में 40 सीट का नारा दिया गया है। इससे पहले 39 सीट एनडीए जीत चुकी थी। आप जिस तरह से महागठबंधन में सीट फुटबॉल हो रहा है, जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव अपने आगे किसी को चलने नहीं देना चाहते, आप उठा करके देख लीजिए, पप्पू यादव जैसे नेता को इग्नोर किया गया, उनके पार्टी का विलय करा करके उनको धोखा दिया गया। आप ये समझ लीजिए, जिस तरह से हिना साहब के साथ नौटंकी की गई, जिस तरह से मरीम शहाबुद्दीन ने पूरे आरजेडी के लिए अपनी जिंदगी नौछावर कर दिया, और आज उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, ये पूरा हिंदुस्तान और बिहार का पूरा समाज देख रहा है। ऑब्वियसली मुसलमान जेडीयू का अलायंस है, एनडीए बीजेपी से है, बहुत सारे उसमें अलायंस लोग हैं, और अभी आप देख लीजिए एमएलसी पासवान भी टिकट अपने जो भी रिश्तेदार लोग को दी, जिस तरह से एमएलसी अभी खालिद अनवर को बनाया गया, आपने देखा, आपने तो दोबारा उनको बनाया गया, कहाँ उन्हें जगह तो दिया गया ना, एक मुस्लिम चेहरा जो बोलने वाला है। नहीं, देखिए ये रिवर फ्लैश है, और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार का छवि है, उसके आगे तेजस्वी यादव नहीं चलेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूं पटना सिटी आलमगंज, और मेरे साथ जो मौजूद हैं जनाब शहजाद साहब, जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं और सह प्रदेश प्रवक्ता भी है। दो जिम्मेवारी इनकी है, और लेकिन सबसे ज्यादा अभी जो चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हमको लगता है बिहार में ही सरगर्मियां तेज है। लोकसभा चुनाव के जिस तरह से बिहार में देखने को मिल रहा है, चहलकदमी, एक्टिविटी, लोग एक दूसरे को ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वहां से उनको टिकट मिल रहा है, ये क्या खेला हो रहा है वो तो बात की बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां तेज है, वो हम उसी के सिलसिले में जनाब शहजाद साहब से, इसलिए ये सब प्रदेश के प्रवक्ता हैं जेडीयू के, इनसे बात करना भी जरूरी है, क्या इनका अभी चल रहा है। सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसी है, वो पहले बताएं आप सर। सबसे पहले तमाम भारतवासी को और बिहार के खास लोगों को मैं मुबारकबादी देता हूं। अभी रामनवमी का समय है, और आज रमजान का आखिरी दिन है, और चांद रात है, और कल ईद होने को। तो इन तमाम खुशियां अपने बिहार के लोगों को मैं देना चाहता हूं, और तमाम बिहार के लोगों से मेरा आह्वान और रिक्वेस्ट है कि वो सब मिलजुल करके इन सारे फेस्टिवल को मनाएं, और कहीं पर भी कोई माहौल खराब करने की भी कोशिश करे तो उसको बेहतर ढंग से डील किया जाए। चलिए, सबसे पहले तमाम बिहार वासियों को इन्होंने शुभकामनाएं दी, वो ईद की हो या रामनवमी की हो, तमाम भाईचारा से हर फेस्टिवल, हर त्योहार मनाएं। अब आगे बात करते लोकसभा चुनाव। बिहार में जिस तरह से सरगर्मियां तेज देखने को मिल रही है, एनडीए के लोग कह रहे हैं 40 के 40 सीट, और पूरे हिंदुस्तान में 400 पार, ये कैसा नारा है? ऑब्वियसली ये एनडीए का जो नारा है बिल्कुल राइट है। आपको समझने की जरूरत है कि जिस तरह का चुनावी समर अभी पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में है, जिस तरह से मोदी जी ने 400 का नारा दिया है, बिहार में 40 सीट का नारा दिया गया है। इससे पहले 39 सीट एनडीए जीत चुकी थी। आप जिस तरह से महागठबंधन में सीट फुटबॉल हो रहा है, जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव अपने आगे किसी को चलने नहीं देना चाहते, आप उठा करके देख लीजिए, पप्पू यादव जैसे नेता को इग्नोर किया गया, उनके पार्टी का विलय करा करके उनको धोखा दिया गया। आप ये समझ लीजिए, जिस तरह से हिना साहब के साथ नौटंकी की गई, जिस तरह से मरीम शहाबुद्दीन ने पूरे आरजेडी के लिए अपनी जिंदगी नौछावर कर दिया, और आज उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, ये पूरा हिंदुस्तान और बिहार का पूरा समाज देख रहा है। पप्पू यादव के साथ तो कांग्रेस से वो विलय किए, कांग्रेस इसमें पूरा रोल करती है, आरजेडी कहां से आ गई? देखिए, सवाल ये कि कांग्रेस लगातार आरजेडी से टिकट पूर्णिया का मांगती रही, उनको टिकट नहीं दिया गया, खासकर टिकट नहीं दिया गया, पप्पू यादव को कोलैप्स करने के लिए टिकट नहीं दिया गया। ये तेजस्वी यादव को बिहार के सारे बड़े लीडर से डर लगता है। अपने आगे वो जानते हैं कि कन्हैया जैसा नेता अगर बेगूसराय से अगर टिकट कांग्रेस को दे दिया जाता तो आज कन्हैया इलेक्शन लड़ता, तो कन्हैया को आज बेगूसराय से टिकट नहीं दिया गया। आप हिना साहब को इग्नोर किया गया, पप्पू यादव को बेदखल टिकट से किया गया। इसमें आरजेडी का अहम रोल है, और इसी आरजेडी के कारण, इसी माननीय तेजस्वी यादव के कारण ये 40 सीट बिहार से एनडीए जीतेगी, ये बात आप जान।
तेजस्वी यादव ने जिस तरह से, अभी आप देखिए, आप जनगणना की बात करते थे, जिस तरह से जनगणना को उन्होंने कराया, आज जिस तरह से उन्होंने टिकट को बांटा, कहां पे मुसलमान है आप बताइए ना। मुसलमान किस तरह से उन्होंने टिकट बांटा है, आज 19% मुसलमानों का रेशियो है। किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में उन्होंने मुसलमानों को रखा है, आप बताइए। तो अब ये सरकार तो जेडीयू की है, नीतीश कुमार ने इसको कहां टिकट, मुसलमानों को भी कहां। ऑब्वियसली मुसलमान, जेडीयू का अलायंस है, एनडीए बीजेपी से है, बहुत सारे उसमें अलायंस लोग हैं। और अभी आप देख लीजिए एमएलसी पासवान भी टिकट अपने जो भी रिश्तेदार लोग को दी, जिस तरह से एमएलसी अभी खालिद अनवर को बनाया गया, आपने देखा, आपने तो दोबारा उनको बनाया गया, कहां चेहरा, वैसे उन्हें जगह तो दिया गया ना, एक मुस्लिम चेहरा जो बोलने वाला है उसको तो जगह दिया गया ना। अभी तो आगे आप देखते जाइए, माननीय नीतीश कुमार का जो छवि है, ये बात आप जान लीजिए, उनको कहीं से दाग नहीं लगा सकते हैं, एक सेकुलर छवि है। और माननीय नीतीश कुमार जैसे 1000 हाथी के बीच में एक ऊंट होता है, जो ऊंट पूरे 1000 हाथी को संभालता है, वो माननीय नीतीश कुमार ऊंट है। कितना भी झुंड हाथी का हो, उसमें माननीय नीतीश कुमार उसको बआसानी कंट्रोल करेंगे और बिहार, इंटायर हिंदुस्तान के माहौल को वो बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात कहीं ना कहीं जमुई हो या कहीं भी हो, लगातार अभी चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री का दौरा, 2 दौरा हो चुका है बिहार में, कहीं ना कहीं ये महागठबंधन की जो तैयारी, उससे कहीं ना कहीं दहशत भी तो नहीं। देखिए, ये रिवर फ्लैश है, और जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार का छवि है, उसके आगे तेजस्वी यादव नहीं चलेंगे, तो ये बात आप जान लीजिए। का छवि बिहार में, तो प्रधानमंत्री पूरी तरीके से यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए तैयार है। फिर 14 को आ रहे हैं, 2 कैंपिंग करके चले गए हैं प्रधानमंत्री, सोच सकते हैं आप। ये ऑब्वियसली कैंपेनिंग तो सवाल है कि माननीय मोदी करेंगे ही ना। सवाल है कि अभी लोकसभा का इलेक्शन है ना, तो उसमें तो ऑब्वियसली वो आएंगे हर जगह पे, और उनको भी जरूरत है नीतीश कुमार की ना। आप देखिए, जहां पे नीतीश कुमार नहीं है वहां पे छवि बनेगी नहीं। ये भी ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव जो बता रहे हैं, उनका जो एक नारा है तेजस्वी यादव का, 17 महीना बनाम 17 साल नौकरी, जो 17 महीने में हमने किया है। गांधी मैदान जो रैलियों के लिए जानी जाती थी, वो नौकरी बांटने के लिए जानी जाती है, ये तेजस्वी यादव का नारा है। और साथ में साथ उनके साथ आगे मुकेश सहनी, आप देख सकते हैं, बड़ा जबरदस्त कैंपेन हो रहा है। यही तो आरजेडी का खेला है। आप समझिए, मुकेश सहनी जैसे लीडर को ला करके 3 सीट दिया जाता है, और सीपीआई इंटायर हिंदुस्तान की पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, एक महागठबंधन में अहम रोल अदा करता है। उसको कितना सीट मिला बताइए आप? 1 सीट मिला है, मालूम है आपको? सीपीआई को वो 4 और 5 सीट नहीं है, 1 सीट सीपीआई को मिला है। तो ये कहां का जस्टिफिकेशन है? ये आरजेडी क्या खेला खेल रही है? ये सीपीआई को खत्म करना चाहती है, कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, और सन ऑफ मल्लाह जैसे लीडर को ला करके 3 सीट देती है, और डिप्टी सीएम का आह्वान करते हैं। कॉमन सेंस है तेजस्वी यादव को। ये सब डिप्टी सीएम का सौदा हुआ जी, डिप्टी सीएम का ये सौदा हुआ है, आप समझ सकते हैं। आप ये कहां है? बड़े बड़े लीडरान बिहार में बैठे हुए, और जो पूरे इंटायर बिहार और हिंदुस्तान में कहीं पॉलिटिकल सन ऑफ मल्लाह नजर नहीं आते हैं, इलेक्शन में मेढक की तरह वो नजर आते हैं, और उनको डिप्टी सीएम का ऑफर दिया जाता है। आप समझ लीजिए ये माहौल, मतलब विधानसभा का सेटिंग है। जी, ये विधानसभा का सेटिंग है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्लियर बता रहा हूँ कि बल्कि हिंदुस्तान से बाहर लोग बोलने से डरते थे। 2005 के बाद इंटायर बिहार का पोजीशन आप देखिए, किस तरह से माहौल चेंज हुआ, किस तरह से युवा सशक्त हुआ, किस तरह से लड़कियां सशक्त हुई, किस तरह से गांव देहात में आप उठा के देखिए, लड़कियां साइकिल चला करके दूर दूर तक स्कूल जाने लगी। ये माननीय नीतीश कुमार की देन है। ये तो शुक्रगुजार तेजस्वी यादव का होना चाहिए कि उनके पार्टी को रिन्यूअल करने के लिए माननीय नीतीश कुमार चले गए, और जाकर के रिन्यूअल कर दिया उनका, और 17 महीने में उनको काम करने के लिए सिखाया, बल्कि उन्होंने काम किया, और आज आपको उन्होंने लगातार आशीर्वाद दिया। उसके बाद भी आपने उनके मुकाम को समझा नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं कि डर गए नीतीश कुमार, इसलिए छोड़ के चले गए। उनका नाम हो रहा था तेजस्वी यादव का, नौकरी का ही उनका चेहरा फेमस हो रहा था। नीतीश कुमार जैसा चेहरा हिंदुस्तान में नहीं है। बिहार छोड़ दीजिए, अगर जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार 2 बार महागठबंधन में आए, एनडीए में गए, अगर वाकई इनमें कमी होती ना, तो आज ये जेल के सलाखों के पीछे होते। किसी की औकात नहीं है माननीय नीतीश कुमार को कोई उंगली उठा सके। इसलिए माननीय नीतीश कुमार विकास पुरुष है, और आप उठा के देख लीजिए, 2005 के बाद पूरे बिहार में कहीं दंगा नाम की चीज नहीं रही। एक ही नारा अभी तक आप लोग देख रहे हैं, एनडीए जितने भी हैं, 15 साल पीछे ही का 15 साल, 2005 का 15 साल, मतलब अभी जो काम किया है तेजस्वी यादव प्रसाद हो या कुछ भी इस तरह का कोई काम नहीं हुआ उन लोग। अच्छा, ये आप बताइए कि अलायंस में चीफ मिनिस्टर कौन था महागठबंधन में?
माननीय नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार के कलम से डेवलपमेंट होगा या तेजस्वी यादव के कलम से डेवलपमेंट होगा, आप ये बता दीजिए। घोषणा तो तेजस्वी का था, जैसे ही हमने काम करवाया नीतीश कुमार से, उनका कहना है तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार से हमने काम करवाया तो हम काम करेंगे तभी ना काम होगा सर। चीफ मिनिस्टर काम करेगा तभी ना काम होगा। मानना भी जा रहा है कि हम रही सरकार में हुई है, नीतीश कुमार कभी नीतीश कुमार अगर नहीं थे, जब थे ये लोग, तो इन्होंने क्यों नहीं बनाया? आखिर लालू यादव को समय नहीं मिला था जाति जनगणना कराने का, क्यों नहीं कराया उन्होंने? बताइए। आवाज उठाए लास्ट टाइम वही तो चीफ मिनिस्टर थे ना 15 साल, आखिर क्यों नहीं कराया उन्होंने? नीतीश कुमार के रहते हुए क्यों हुआ? आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हम चीफ मिनिस्टर है। कुमार अभी तक विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं, अभी तक काहे नहीं मिला? ऑब्वियसली मिलेगा, इसकी मांग हम लोग करेंगे, इसकी मांग हम लोग करेंगे। इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद ये विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा, ये प्राथमिकता है हम लोग के भी बुक लिस्ट में, ये बात लग जाएगी। तो मतलब 40 सीट इस बार बिहार में आप लोग ऑब्वियसली नीतीश कुमार का जिस तरह से काम है, जिस तरह से लोग सराह रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव इस भ्रम में है कि पलटू राम कह करके माननीय नीतीश कुमार के वोट को हम छीन लेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। इंटायर बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार एक ईमानदार नेता है और ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से टिकट बांटते हैं, और कहीं भी नीतीश कुमार रहेंगे उनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये बात आप जान लीजिए। आपकी कैसी तैयारी? आप प्रवक्ता है, उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के, अल्पसंख्यक मतलब आरजेडी से नाराज कहीं चल रहा है, ऐसा सुनने में आता है ना साहब के, मरहूम साबुद्दीन जो है, मरहूम साबुद्दीन की वजह से, ऐसा लगता है आपको? ये बिहार के मुस्लिम पॉलिटिशियन ही नहीं, इंटायर मुस्लिम समाज आरजेडी से नाराज है, ये बात आप जान लीजिए। जिस तरह से अनजस्टिफिकेशन उन्होंने किया है, जिस तरह से वो रोल अदा मुसलमानों के साथ करते हैं, जिस तरह से रोल मुसलमान लीडर के साथ करते हैं, किस मुस्लिम लीडर को उन्होंने आगे बढ़ाया, आप बता दीजिए ना। बिहार के आप इंटायर 25 से 30 साल के आप शासन में उठा करके देख लीजिए कि तेजस्वी यादव जिस तरह से उनका वोट बैंक ही मुसलमान था, वोट बैंक ही मुसलमान था, उसको वो कुछ नहीं दे सके। जब शहाबुद्दीन जैसा नेता का वो नहीं हो सके, शहाबुद्दीन साहब जैसे नेता को उन्होंने सिर्फ एक समझिए कि शूटर का खिताब दे दिया शहाबुद्दीन साहब को। आज एक कहीं ना कहीं एक बात है, कल 22 सीटों का घोषणा हुआ आरजेडी का कैंडिडेट का लोकसभा का, लेकिन सिवान में अभी तक कैंडिडेट का घोषणा नहीं किया गया। वहां से हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, कहने के इसके अंदर भी कुछ तो चल रहा है क्या? अवश्य चल रहा है, इनको खौफ है, ये कोशिश अब कर रहे हैं कि हिना साहब आ जाएं, लेकिन हिना साहब अब इनके पास नहीं जाएंगे, इसलिए कि जिस तरह से उनको इन लोगों ने लाचार किया है, जिस तरह से उनके आप कोरोना के समय में जिस तरह से उनके जनाजा को दिल्ली में जिस तरह से डिस्टर्बेंस किया गया है, जिस तरह से उन्हें लाने नहीं दिया गया, जिस तरह से कहीं से आरजेडी का सपोर्ट नहीं मिला, आप उठा करके देख लीजिए, जिस तरह से उनके बच्चे व्याकुल रहे, उनका परिवार व्याकुल रहा, आरजेडी ने कहीं उनको समर्थन नहीं दिया। इतना बड़ा नेता